हम सिंगापुर में गणेश उत्सव 5 दिन का मनाते हैं। महाराष्ट्र मंडल यहाँ का जो महाराष्ट्र मंडल 30 सालों से यहाँ काम करता है। इस साल हमने ये गणेश उत्सव बड़े पंडाल में लिटिल इंडिया जैसे जो जिसे मध्यवर्ती जगह कहा जाता है यहाँ पर मनाने का डिसीजन लिया। सिंगापुर में हम लोग काफी सालों से गणपति फेस्टिवल मना रहे हैं और काफी धूमधाम से मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी का एक अपना ऑरा है जो कि हम लोगों को एक अलग से एक मोटिवेशन देता है अपने भारतीय कल्चर को यहाँ पे प्रस्तुत करने का। हम सिंगापुर में गणेश उत्सव 5 दिन का मनाते हैं। महाराष्ट्र मंडल यहाँ का जो महाराष्ट्र मंडल 30 सालों से यहाँ काम करता है। हम पहले गणेश उत्सव बंद प्रीमाइसेस में मनाते थे और काफी बड़े स्तर पर था, बट इस साल हमने ये गणेश उत्सव बड़े पंडाल में लिटिल इंडिया जैसे जो जिसे मध्यवर्ती जगह कहा जाता है यहाँ पर मनाने का डिसीजन लिया। आप जो तैयारियां देख रहे हैं तो ये 5 दिन के लिए यहाँ मनाया जाएगा। वैसे तो महाराष्ट्र में या अखे भारतवर्ष में ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो ये गणेश जी की मूर्ति आप लोग यहाँ पे बनाते हैं या मंगवाते हैं मूर्ति? तो ऐसा है जी, हम गणेश जी की मूर्ति भारत से मंगवाते हैं, बट यहाँ पर जो मूर्ति की प्रतिष्ठापना होगी उसकी खासियत यह है वो शाडू माती की बनी होती है, तो डिसॉल्वेबल होती है। और दूसरी जो मूर्ति होती है, जो बड़ी मूर्ति है, जो सब दर्शनी मूर्ति होती है, तो यह मूर्ति पूना के दगड़ू शेठ हलवाई संस्थान ने हमारे लिए विशेष रूप से बनाई है। तो बड़ी ही आकर्षक, सुंदर और मनमोहक वो मूर्ति है, वो यहाँ पर विराजमान होगी। अच्छा, सिंगापुर में हम लोग काफी सालों से गणपति फेस्टिवल मना रहे हैं और काफी धूमधाम से मनाया जाता है। स्पेशली यहाँ पे महाराष्ट्र मंडल है और बाकी भी काफी संस्थान हैं जो कि ये फेस्टिवल काफी अच्छे से मनाते हैं और ये 10 दिन का त्योहार है और सब लोग मिलजुल के काफी हर्षोल्लास से मनाते हैं इस त्योहार को। तो आप लोग ये अपने घरों में मूर्ति स्थापित करते हैं? हाँ। और ये विसर्जन का क्या प्रक्रिया है यहाँ पे? जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि इको फ्रेंडली तरीके से घर में ही विसर्जन हो ताकि हमारे वातावरण में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और ये त्योहार ऐसा है जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के बहुत अच्छे तरीके से इस त्योहार को हम लोग मनाते हैं। इस बार गणेश उत्सव की क्या खासियत है, क्योंकि अभी एक दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नरेंद्र मोदी जी होके यहाँ से गए हैं, बहुत सारे समझौते भी हुए हैं, कई सारे बिजनेस लेवल पे और बहुत सारी चीजें। नरेंद्र मोदी जी का एक अपना ऑरा है जो कि हम लोगों को एक अलग से एक मोटिवेशन देता है अपने भारतीय कल्चर को यहाँ पे प्रस्तुत करने का। और ये त्योहार हमको एक अलग से, सिंस अभी नरेंद्र मोदी जी गए हैं तो ये हमको एक अलग मोटिवेशन देगा कि हम लोग सब मिलजुल के एक साथ एक भारतीय कल्चर को सिंगापुर में लेकर आए। हम वैसे तो पुणे और नासिक यहाँ से है, जब से यहाँ आए तो गणेश जी का ये त्योहार तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं और सारे अपने दोस्तों को बुलाते हैं, रिश्तेदार जो यहाँ पे सब आते हैं, मिलते हैं इसी त्योहार के बहाने
और बच्चों का तो बहुत ही प्यारा त्योहार होता है। गणू जी करके सब घर पे आते हैं, मोदक उनका फेवरेट होता है, तो वो भी बनाते, मिठाइयाँ बनाते हैं, सब नैवेद्य बनाते हैं और पूरे शास्त्रों से और पूरे तिथि अनुसार और सब अपने पद्धति से we celebrate the festival. If you look at Ganesh Chaturthi, if you are talking about 30 years ago or 35 years ago, no one knows much. Okay, they used to have just individual little bit of prayers at home. But when we have the new citizens from India coming into Singapore in the late 90s, 2000 and so forth, who have become our new citizens of Singapore, this Ganesh Chaturthi celebration has grown many times. I would say 35 years ago we might have sold maybe about Rimerson Eco Ganapati maybe about 20 pieces, 30 pieces. Today we sell like 3,000-4,000 pieces. So that's how the Ganesh Chaturthi celebration has grown in Singapore. Everyone started celebrating and doing the prayers for Ganesha. So I would say that the new citizens who have come from India to Singapore have brought a lot of tradition, culture with them, which has been inclusive with the Singapore community, Singapore Indians, and everyone has started celebrating this in a very big way. As you know that just PM Narendra Modi just arrived here and he just left yesterday after signing so many agreements with Singapore. So do you think that it's this festival is going to just addition something as PM just listed here? I would say that PM Modi visit just after his last successful election and meeting our PM in Singapore. Of course, it's a next step of bigger, closer relationship with Singapore and India. We have been closely knitted for the last 60 over years, okay, and even more beyond. But then the recent visit will even see even closer business relations between Singapore and India, both business-wise as well as cultural-wise and tradition-wise. So I think this Ganesh Chaturthi now celebration will be an even more successful collaboration between Singapore and India.